करें कि मैंने कंप्यूटर का जब कोर्स किया था तो मैंने इंडियन ऑथर्स की बुक स्टडी की थी। आप यकीन करें इतनी आसान इंग्लिश में लिखा हुआ है। मैंने बाकी किताबें जो पढ़ी इतनी मुश्किल इंग्लिश लिखी हुई थी, बड़ा समझने में मुश्किल होती थी। मैं एफएससी लेवल की बात कर रहा हूँ, जब उस वक्त मैंने सीखा था इसको। क्या नाम था उस बुक का, अगर आपको याद हो? माइक्रोसॉफ्ट का MS ऑफिस के हवाले से उसके ऊपर ही सारा लिखा हुआ था। इंडियन ऑथर था। आप यकीन करें कि मैंने उसको स्टडी किया है और मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पेश आई। थोड़ी बहुत गाइडलाइन ली है, उसको स्टडी किया, इंप्लीमेंट किया प्रैक्टिकली और मैं सीख लिया। और ये आप एफएससी नहीं अंकल जी, मेरी एक मिनट मुझे मौका दे। वो हजरत उमर का कानून हम हमारा मुल्क इस्लामी नहीं है। मैं कहता हूँ नहीं, इस्लामिक मुल्क है। साबित कर दे, चले जी साबित, चले नहीं एक मिनट साबित कर दे, इस्लामिक कर दे कागजों में। मेरे टीचर्स हो, मेरे फेवरेट टीचर जो थे जिन्होंने मेरी बेस बनाई है, वो वे क्रिश्चियन थे। अच्छा। और आप यकीन करें कि वो मुझे साथ बिठा के चाय पिलाते थे, मैं बड़ी बखुशी पीता था। मैंने एक कप वगैरह भी शेयर हो जाता और आप यकीन करें कि वो बता रहे थे कि मैंने 7 मरतबा कुरान मजीद पढ़ा हुआ है आपका। किस चीज़ के लिए? जहाद के लिए हम तैयार हैं। अगर हमें इजाजत मिल रही उधर जाने के लिए हम तैयार हैं। नारों से ये इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन हमें पता है कि नारों से कुछ नहीं होगा। इसका मसला जंग ही है। हमें पता जंग होगी तो 4 जंगें भाई पहले भी हो गई हैं ना। टेबल टॉक मेरे ख्याल से सलाहुद्दीन यूपी फिर आएगा। ये बाइक जिस पे आप बैठे हैं, ये बाइक मैंने जो खबर देखी या मैंने थोड़ी रिसर्च की, ये इंडिया में बंद हो चुकी हैं। इस तरह की 70 वगैरह बाइक यहाँ पाकिस्तान में आज इसकी क्या कीमत है? इसमें तकरीबन कम से कम 2 लाख रुपए कीमत है। 2 लाख रुपए की ये बाइक, और 2 लाख में उधर मेरे ख्याल से एक अच्छी जो सी है ना बेहतरीन स्पोर्ट्स बाइक या बेहतरीन आप सेल्फ स्टार्ट बाइक जो है वो 2 लाख में आपको 2 लाख से भी कम कीमत में। आप ईमानदारी से कहते हैं कि ये इस्लामी मुल्क है? हाँ, इसका जवाब दें। इसका जवाब दें कि यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है इस्लाम के मुताबिक चल रहा है? नहीं, सिर्फ नाम कहिए बस, सिर्फ नाम। कहते हैं नेबर्स के साथ, नेबर कंट्रीज के साथ रिलेशन कैसे होने चाहिए, खासतौर पे इंडिया के साथ। इंडिया को लेके स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में क्या पढ़ाया जाता है, क्या बताया जाता है बच्चों को? जी, मैं अपना इस हवाले से पॉलिटिकली जो मैटर्स हैं वो तो चले वो पाकिस्तान के जो चलते ही रहते हैं, लेकिन अगर हमारा गवर्नमेंट लेवल पे इंडिया के साथ अगर ताल्लुकात बेहतर किए जाएँ तो उसमें हमारी बहुत सी टेंशन जो वो ख़त्म हो जाएंगी। तो हमारे जो बच्चे हैं ये इनकी एजुकेशन बेहतर हो सकती है अगर ये कंपटीशन का माहौल पैदा किया जाए कि उनके जो टीचर्स हैं और हमारे टीचर्स माशाल्लाह बड़े काबिल हैं। तो डिफरेंस सिर्फ ये आ जाता है कि उनका जो बच्चों को स्टडी के हवाले से फैसिलिटाइज किया हुआ है ना, वो ज़्यादा बेहतर मैटर उनका। उन्होंने अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छे तरीके से एजुकेशन को जो ना वो दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे चंद मखसूस इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर वो जो ना एजुकेशन जो बेहतर तरीके से दी जा रही है। बाकी जो मामला तो उसमें एजुकेशन का लेवल हमारा बड़ा लो है इंडिया के कंपैरिजन में। जी बिल्कुल। उनका इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो जो है उसको बड़ा अच्छा फोकस किया उन्होंने। IT में उनका बड़ा जी IT में तो बड़ा अच्छा नाम है उनका। IT में उन्होंने पूरी दुनिया को जनाब उन्होंने नंबर 1 किया हुआ है अपने आप को। उन्होंने मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोसेसर जो उनके मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। ऐसे ही है सर की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि कंपटीशन करो। मैं भी ये कहता हूँ इंडिया से कंपटीशन करो, मुकाबला करो, लेकिन वो हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए। एजुकेशन में मुकाबला होना चाहिए, मेडिकल में की फील्ड में मुकाबला होना चाहिए, इंजीनियरिंग की फील्ड में मुकाबला होना चाहिए। मैं यहाँ पर ये भी कहूँगा जरूरी नहीं कि हम खुदा ना खास्ता नफरत का ही माहौल पैदा करें। वही कह रहा हूँ ना, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। नफरत खत्म होनी चाहिए और शिद्दत पसंदी नहीं होनी चाहिए। प्यार मोहब्बत और इखलाक सबके लिए होना चाहिए। और रिस्पेक्ट से जो है ना अपना दूसरों की रिस्पेक्ट जो है बड़ी ज़रूरी चीज़ है, चाहे वो मज़हब की हो या इंसान की हो। बिल्कुल। देखिए हमें हमारा मज़हब जो है ना इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह हमें यही सिखाता है कि सबसे पहले इंसान की रिस्पेक्ट है। ठीक है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले लोगों को रिस्पेक्ट दी है, रिस्पेक्ट दी है, अपने अखलाकी जो अपना मामला थे वो दिखाए हैं, तब लोग इधर राग़िब हुए हैं। सर ये आपकी जो सोच है बहुत कम लोगों की, मैं डायरेक्टली बात करता हूँ, टीचर्स हों, स्टूडेंट्स हों या आम पब्लिक हो, बहुत कम लोगों की ऐसी सोच होती है। यही सोच हमने कैसे टीचर्स में ला सकते हैं, यही सोच हम पाकिस्तान की सोसाइटी में, मतलब यहाँ पे जो आपने बात की बिल्कुल ओपनली बात की, रिलेशन बेहतर होने चाहिए, हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए, सीखना चाहिए उनसे। यही बात अगर किसी आम पाकिस्तानी से करें, वो कहें तुमने इंडिया का नाम ले लिया, तुम तो गद्दार हो गए, तुम तो एजेंट हो गए। ऐसा नहीं है। अगर आप वाकई अपने मुल्क को तरक्की की राहों पर देखना चाहते हैं ना, तो हमें कंपटीशन में आना चाहिए। हमें उन चीज़ों को सबको पीछे छोड़ के अपने मामलों को देखना चाहिए। हमारी इकोनॉमी ऐसे नहीं बेहतर हो जाएगी अपनी नफरत का बाजार गर्म करके या एक दूसरे से लड़ झगड़ के। 75 साल किया और कुछ फायदा भी नहीं। जी कुछ भी नहीं। अभी आप देखें अभी बड़ा जदीद दौर है। हमारे बच्चे जो हैं बड़े माशाल्लाह टैलेंटेड हैं। अगर इनको सही तरीके से हमारे टीचर्स इनको फोकस करें और इनको कंपटीशन में लेके आएँ तो बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है इंशाल्लाह। और एक चीज़ टीचर्स की ड्यूटी है कि बच्चों के ज़हनों में वो नफरत वाला आंसर ख़त्म करें। तो यार वो नफरत वाला आंसर नहीं है,
ठीक है, हमारा उनके साथ कंपटीशन है और वो हेल्थी कंपटीशन रख ले, हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए। अब है। जैसे कहते हैं जी स्पोर्ट्स जो है वो सियासत से बालातर होनी चाहिए, ऐसे ही है। तो एजुकेशन भी स्पोर्ट्स से सियासत से बालातर होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी सियासत जी, से बालातर बिल्कुल, होनी चाहिए। बालातर होनी चाहिए। आज पता चला कि भाई इंडिया ने एक मिसाइल लॉन्च किया, यहाँ से स्टूडेंट उठे, यहाँ से प्रोफेसर उठे कि हम इससे बड़ा मिसाइल, इससे बेहतर मिसाइल लॉन्च करेंगे। यकीन करें कि मैंने कंप्यूटर का जब कोर्स किया था तो मैंने इंडियन ऑथर्स की बुक स्टडी की थी। अब यकीन करें इतनी आसान इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैंने बाकी किताबें जो पढ़ी इतनी मुश्किल इंग्लिश लिखी हुई थी, बड़ा समझने में मुश्किल होती थी। मैं FSC लेवल की बात कर रहा हूँ, जब उस वक्त मैंने सीखा था इसको। क्या नाम था उस बुक का, अगर आपको याद हो? माइक्रोसॉफ्ट का MS ऑफिस के हवाले से उसके ऊपर ही सारा लिखा हुआ था, इंडियन ऑथर था। आप यकीन करें कि मैंने उसको स्टडी किया है और मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पेश आई, थोड़ी बहुत गाइडलाइन ली है, उसको स्टडी किया, इंप्लीमेंट किया प्रैक्टिकली और मैं सीख लिया। और ये आप FSC की बात कर रहे हैं? FSC की बात कर रहा हूँ। आज कितना वो डेवलप हो चुकी, तब आपने इंडियन ऑथर्स को पढ़ा, आज वो कितना डेवलप हो चुके होंगे, किस लेवल पे जा आप ये देखें उन्होंने बच्चों को इजी इंग्लिश में लिख के दिया हुआ है, ठीक है, कि बच्चों को जो भी पढ़े उसको आसानी से समझ आ जाए। हमारे दुश्मन है जिसे हम पढ़ते भी हैं, जिसे हम ऑनलाइन एजुकेशन भी हासिल करते हैं, ये वो दुश्मन है जिसे हम एजुकेशन लेते हैं लेकिन इधर गली मोहल्लों में आके अपनी दुश्मनी भी दिखाते हैं। उसके बाद ये देखें, उसकी क्वालिटी देखें कि किताब की कीमत भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, अच्छा, कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं है। हमारे इधर प्री नर्सरी या नर्सरी की किताबें जो वो 600 की किताब है, वो 150, 200, 250 की किताब मिल गई हमें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये असल डिफरेंस है कि बच्चों का नॉलेज जो है ना जो इंक्रीज हो रहा है ना, उन्होंने फैसिलिटाइज किया हुआ है, उनको बुक्स जो है ना वो अच्छे मेयार की दी हुई हैं और आसानी पैदा की हुई है। ठीक है, लास्ट में बस ये बता दें, ट्रेड कैसे पॉसिबल हो सकती है? सियासत से बालातर होनी चाहिए ट्रेड भी, या नहीं, क्या इसके अंदर भी सियासत लानी चाहिए? बिल्कुल नहीं, सियासत तो सराहनी नहीं चाहिए ना इसमें। आप देखें में भी ट्रेड, मेरे ख्याल से कोई भी मजहब है उसके साथ ट्रेड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से भी तजारत की है, ठीक है जी, बल्कि तजारत ही उनसे होती थी, ठीक है। आपने ईमानदारी और अपनी सादक और अमीन होने का सबूत दिया, बल्कि वही मजहब बीच में कश्मीर, बीच में सियासत क्यों ले आते हैं? मैं बताता हूँ, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मानते ही हैं उनको सादक अमीन, लेकिन उन्होंने अपने अमाल से, अपने जो कारोबारी तरीकाकार से, दुश्मन से भी, काफिरों से भी मनवाया कि मैं सादक और अमीन हूँ। उन्होंने कहा सादक अमीन, कोई शक नहीं। मैं आज के दौर की बात कर रहा हूँ कि आज हम बात करते हैं इस्लाम की, बात करते हैं मजहब की, लेकिन फिर इम्प्लीमेंट भी नहीं करते। मैं उसी को बेस बना के बात कर रहा हूँ ना, कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया है उसी को अगर हम देखें तो ये गैर मजहब है ना। गैर मजहब हमने ट्रेड करनी है, ट्रेड से तो मना नहीं किया गया। मजहब हमारा अपनी जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह कायम है, मज़हब में कोई कमी बेशी नहीं आती। अगर आप उनसे ट्रेड करते हैं, देखें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम वहाँ से यहाँ पे लाते हैं, हमें सस्ती पड़ती हैं, और हमारी बहुत सी चीज़ें जो वहाँ पे जाएंगी तो हमें फ़ायदा होता है। और जैसे फॉर एग्जांपल आपका लेदर वहाँ पे बड़ा कामयाब है, और आपका यहाँ से जो नमक वगैरह वहाँ पे जाता है, आप ठीक ठाक ट्रेड कर सकते हैं उनसे। बिल्कुल सेकंडली नॉन मुस्लिम वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे नहीं आता। यहाँ पे 25 करोड़ मुसलमान है अगर, तो वहाँ पे 30-32 करोड़ सुनने में आया मुसलमान, तो नॉन मुस्लिम वाला भी कंसेप्ट यहाँ पे। मज़हब हमें किसी भी मामले में ना शिद्दत पसंदी सिखाता है, ना नफरत सिखाता है, ये प्यार और मोहब्बत है। ठीक है, लेकिन हम अपने मतलब पे जो हमारा मतलब होता है उस तरह का हम मजहब बना लेते हैं। यही मैं दोबारा बात करना चाहूँगा, यही ट्रेनिंग है जो बच्चों को देनी है शुरू से, स्कूल लेवल से ही, कि आपके ज़हनों में नफरत वाला आंसर नहीं होना चाहिए, आपके ज़हन में शिद्दत पसंदी नहीं होनी चाहिए। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो सबको बर्दाश्त करता है। ठीक है, लेकिन आज के दौर में इस्लामोफोबिया की अगर बात हो रही है तो वो हमारी हरकतों की वजह से हो रही है। उसमें सबसे पहला लफ्ज़ मैं बोलूँगा, शिद्दत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो इज्जत के काबिल है। बस जिसने नहीं पढ़ा उसको अपनी अखलाकियत दिखा के उसको कलमे की तरफ लेके आए, ये चीज़ है। हम यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो यहूदी थे उनको मस्जिद में बिठाया, खाना खिलाया, प्यार दिया, इखलाक दिया, और वो राग़िब हुए। हम जो है ना क्रिश्चियन के साथ खाना खाते हैं, हिंदुओं जो सिंध में हिंदू कम्युनिटी है उनके साथ क्या हमारा बिहेव होता है, वो बर्तन जो से हम अलग-अलग वो करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। देखें, जो अहले किताब हैं, अगर आपका दिल माने तो आप उनके साथ खाना खा सकते हैं। मेरे टीचर तो, मेरे फेवरेट टीचर जो थे जिन्होंने मेरी बेस बनाई है, वो वे क्रिश्चियन थे। अच्छा। और आप यकीन करें कि वो मुझे साथ बिठा के चाय पिलाते थे, मैं बड़ी बखुशी पीता था। मैंने एक कप वगैरह भी शेयर हो जाता। और आप यकीन करें कि वो बता रहे थे कि मैंने 7 मरतबा कुरान मजीद पढ़ा हुआ है आपका। अच्छा, वो क्रिश्चियन है और उन्होंने हमारे जो बुक है उसे पढ़ा है, 7 मरतबा पढ़ा हुआ है कुरान मजीद को, और कहते मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, लेकिन थे क्रिश्चियन। और हमारे यहाँ से अगर कोई नॉलेज के लिए कोई दूसरे मजहब की बुक पढ़ लेता है तो उसे आप जो सा वो उसको जी बात वही आ जाती है ना, शिद्दत पसंदी की, वो हमारे ज़हनों में नहीं होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके तवज्जुह से एक पैगाम देना चाहता हूँ
कि जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं, मुसलमान भाई ठीक हैं, है। वो देखें हमारे दूसरे मुल्कों में भी हम मुसलमान हैं, मसाजिद हैं, ठीक वहाँ पे भी तो वो लोग इनको देखते हैं ना, इनको देखें कितना वो मौके फराहम करते हैं, ऐसे ही रिस्पेक्ट है, देते हैं। रिस्पेक्ट देते तो हैं। अच्छा। हमें भी यहाँ पर रिस्पेक्ट देनी चाहिए सबको। बिल्कुल। शिद्दत पसंदी से बालातर होके बालातर होना हमें चाहिए। अपने इकॉनमी को अगर बेहतर करना है ना, हमें इन चीज़ों से बाहर आना चाहिए। इकॉनमी की बात करते हैं, हमारे यहाँ पे जो बिजनेसमैन है वो ज़्यादातर या तो रियल स्टेट या कोई प्रॉपर्टी या कोई कंस्ट्रक्शन के हवाले से बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया, प्रोजेक्ट्स, कोई मॉल, शॉपिंग मॉल बना लिया, जबकि वहाँ पे जो है वो फैक्ट्रीज, वहाँ पे वो इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, वहाँ पे वो मल्टीनेशनल कंपनीज को, इंटरनेशनल कंपनीज को इनवाइट कर रहे हैं कि आप यहाँ पे आएँ और मैन्युफैक्चरिंग करें और यहाँ पे पैसा जो सा गर्दिश में रहे। जी जी, एक्चुअली पता क्या है, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड है कि शॉर्टकट जो है ना वो ढूंढ रहे हैं। ये चीज़। शॉर्टकट से निकल कर हमें आपके वाली बात है कि इंडस्ट्रियल जो है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनको दावत देनी चाहिए, उनको यहाँ पे प्रोडक्शन होनी चाहिए, ताकि अगर प्रोडक्शन होगी, इंडस्ट्री लगेगी तो हमारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट होगी तो आपके हालात बेहतर होंगे। ऐसे ही सारा डेफिनेटली सारा काम जो है ना वो इम्प्लीमेंट होता है ये एम्प्लॉइज़ पे ही। ठीक हो गया, कि ऐसे ही है। और आप- दूसरे नंबर पे पैसा गर्दिश में रहता है बजाय एक जगह बाउंड होने के, प्रॉपर्टी की सूरत सर में। जब या आप आपके मुल्क की बनी हुई चीज़ हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो उससे ये चीज़ है कि हमारे मुल्क में जो इंडस्ट्री है ना उनको एक अपना स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना ऐसे चाहिए। ही है। कि हम लोग कोई चीज़ खरीदते वक्त 10 मरतबा सोचते हैं कि यार ये सही है, ये पाकिस्तानी है, ये लें ना लें। 2 नंबर तो नहीं है, ख़राब तो नहीं है। बहुत सी पाकिस्तानी चीज़ें जो बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई हैं, ऐसे ही है, बनती no हैं, doubt। लेकिन इसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको चाहिए कि अपनी प्रोडक्ट्स को इतना स्ट्रॉन्ग करें, इतना बेहतर म्यार करें ठीक कि है। हम दूसरी मुल्कों की चीज़ें खरीद के तब जाए ना। जाए ना। जब आपके मुल्क की चीज़ सेल होगी, आपके मुल्क का पैसा आपके मुल्क में ही रहेगा, रुपीज़ में ही रहेंगे, डॉलर में कन्वर्ट नहीं होंगे। हम डॉलर में खरीद कर रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं ठीक तो वो है। नुकसान होता है। नुकसान तो होता है। हमारी इकॉनमी जो है वो हमारे मुल्क में ही अगर रहेगी, हमारा पैसा हमारा उसी पैसे में खरीदो फरोख्त होगी तो हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा। इस चीज़ फायदा का। होगा। अगर बिजनेसमैन इंडिया का हो और ये बिजनेसमैन पाकिस्तान का हो, इसमें बात करें डिफरेंस क्या है? वहाँ पे अंबानी है, वहाँ पे टाटा है, वहाँ पे बड़े ऐसे जो से बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन हैं। यहाँ पे एक हैं, लेकिन टॉप 10 अगर दुनिया की बात करें तो हम शायद टॉप 50, जी टॉप मैं 10। इसी हवाले से बात करता हूँ। इसमें यह है कि हमारे जो है ना यहाँ पे इंडस्ट्री, एक तो उसको इतना ज़्यादा बैकअप नहीं मिलता, ठीक है। दूसरा उनको इतना ज़्यादा फैसिलिटाइज़ नहीं किया जाता किसी भी लेवल पे। बहुत से इदारे जो हैं वो, जो अगर कोई मैन्युफैक्चर है तो उसको तो इतना ज़्यादा टीज़ किया जाता है तो वो पहले 10 मरतबा सोचता है ठीक कि है। मैं मैन्युफैक्चरिंग कैसे करूं। दूसरा ये है कि इंडियन जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको फैसिलिटाइज भी बड़ा किया हुआ है। दूसरा उनका एक बड़ा मेजर रोल है मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए, और उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मुल्क से बाहर भी जाती ऐसे ही हैं। है। मैंने सुना है कि यूके में जो इंडियन जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे इम्प्रूवमेंट, उनकी बड़ी बिल्कुल डिमांड है ऐसे ही उनकी। है। और हमारे जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि दूसरे मुल्कों से, जैसे चाइना से चीज़ें मंगवा लेते हैं, सस्ती चीज़ें मंगवा के अपना लेवल लगा के उसको महंगा बेच लेते हैं। यानी हमारे यहाँ पे बिजनेस टाइकॉन है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि बाहर से कोई हमें- पार्ट्स लेके जी, आए, जी, जी। यहाँ पे थोड़ी बहुत असेंबलिंग बिल्कुल। करें और उससे हम बिजनेस उससे का नाम थोड़ा बहुत अपना दें, जबकि मार्जिन वहाँ लेके। पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। जी, वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और देखें उनकी जो बेहतरीन गाड़ियाँ हैं उनके मुल्क में, हमारे मुल्क में अगर 22-30 लाख की गाड़ी है ठीक तो है। उनके मुल्क में 8-10 लाख की गाड़ी है। बिल्कुल ऐसे ही तो है, शहरी से कम हो। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। क्योंकि सेम वही उनका इंजन है, वही उनकी कैपेसिटी है। हाँ, हाँ। तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता है? ये बाइक जिस पे आप बैठे हैं, ये बाइक मैंने जो खबर देखी या मैंने थोड़ी रिसर्च की, ये इंडिया में बंद हो चुकी हैं इस तरह की 70 वगैरह बाइक। यहाँ पाकिस्तान में आज इसकी क्या कीमत है? इसमें तकरीबन कम से कम 2 लाख रुपए कीमत है 2 इसकी। लाख रुपए की ये बाइक, और 2 लाख में उधर मेरे ख्याल से एक अच्छी जो सी है ना स्पोर्ट, बेहतरीन स्पोर्ट्स बाइक या बेहतरीन आप सेल्फ स्टार्ट बाइक जो है वो 2 लाख में आपको 2 लाख से भी कम कीमत में मिल जाती ठीक है। है। अच्छा लगा बात करके, लेकिन ये सब चीज़ें तभी होंगी जब हमारा विजन, हमारी पब्लिक हो या हमारी गवर्नमेंट हो, टीचर्स हो या स्टूडेंट्स हो, विजन क्लियर होगा पाकिस्तान को लेके, तभी ये सब कुछ होगा। आइए मजीद किसी से बात मैं करते हैं। जी एक चीज़ पैगाम देना चाहूँगा आपके दोस्तों जी, से कि अगर हम वाकई तरक्की करना चाहते हैं, अगर हम वाकई अपनी इकॉनमी को बेहतर करना चाहते हैं, तो मैं ये सब पाकिस्तानियों को मैसेज देता हूँ कि जहाँ जहाँ आपकी जिम्मेदारी है, जो आप जिम्मेदारी आपके ऊपर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ। उसको पूरा करें। बजाय गवर्नमेंट को ब्लेम करने के। गवर्नमेंट को ब्लेम करने के या किसी को ब्लेम करने के, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूँ। जबरदस्त। जो मेरे जिम्मे जो चीज़ है मैं अपना उसको मुकम्मल तौर पर अपना पूरी ईमानदारी के साथ अगर आप उसको मुकम्मल टीचर हैं, करूँ। ईमानदारी से पढ़ाएं और सच पढ़ाएं, जी, अच्छा बिल्कुल। पढ़ाएं। मैं जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रहा ठीक हूँ। और है। मैं दूसरों से भी यही तवक्को करूँगा कि आप भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। हम दूसरों को ठीक नहीं कर सकते, अपनी ज़ात को ठीक करें, दूसरे खुद ही ठीक हो जाएंगे। खुद को ठीक करेंगे, दूसरे खुद ठीक हो जाएंगे। आइए किसी और से बात करते हैं। शुक्रिया। ये काम अदारों का नहीं है जो आप कह रहे हैं कि हम जाते रहे या हमारी जमात तंजीम जाती रही?
अगर हम जैसे लोगों को अदारों में लाया जाएगा ना, आई एम अ बैचलर इन मैथमेटिक्स, ठीक है ना, अगर हमें लाया जाएगा अदारों में, हम अदारों को चेंज करेंगे, ठीक है ना। हम पहली बात है वसूल पसंद नहीं है, ठीक है ना। अंग्रेज क्यों कामयाब है, वसूल पसंद है, हम वसूल पसंद नहीं है। ऐसे तो नहीं आ जाना कि मुझे उससे नहीं नहीं, कश्मीर से मोहब्बत है, अदारे में आ जाएगा। आपने तो टेस्ट पास करने हैं, टेस्ट आर्मी का टेस्ट पास करें या जी जी करना है, लेकिन नारों से ये होगा कि उनको पता होगा कि हम तैयार हैं। हम अगर हमें इजाज़त मिलती है उधर जाने के लिए, हम फिर तैयार हैं जी, जहाद के लिए हम तैयार हैं। किस चीज़ के लिए तैयार हैं? जहाद के लिए हम तैयार हैं। अगर हमें इजाज़त मिली उधर जाने के लिए हम तैयार हैं। नारों से ये इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन हमें पता है कि नारों से कुछ नहीं होगा। इसका मसला जंग ही है, हमें पता जंग होगी तो 4 जंगें भाई पहले भी हो गई हैं ना। टेबल टॉक मेरे ख्याल से सलाहुद्दीन यूबी फिर आएगा तो फिर काम बनेगा, ठीक है ना। अच्छा भाई मैं देखें, इनकी बात है ये कि कश्मीर का मसला पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक हल नहीं हो सकता। ठीक है, एक बात मैं छोटी सी बात करता हूँ, इनको सामने रख के बात करता हूँ। मैं कहता हूँ ये जो मुल्क है हमारा, अल्लाह ताला ने हमें नेमत बख्शी है ना, पाकिस्तान। जी जी जी। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक बात है। आप ईमानदारी से कहते हैं कि ये इस्लामी मुल्क है। हाँ, इसका जवाब दें, इसका जवाब दें कि यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है इस्लाम के मुताबिक चल रहा है। नहीं, सिर्फ नाम का ही है, बस सिर्फ नाम का ही है। हम यहूदियों की मसलत हैं, जो वो कहते हैं हम देखें मेरी बात सुने, बुनियादी तौर पर आज तमाम कानून जो हैं वो अंग्रेज के बनाए हुए हैं। अंग्रेज ने 4 सूबे बना के दिए इनको, वो चल रहे हैं, कानून भी उसी का चल रहा है। और ये अदारे कहाँ हैं? मेरा आपसे एक सवाल है कि जो हज़रत उमर फारूक ने कानून बनाए थे वो आपको याद है? वो उन पे अमल करके आप मुझसे बड़े हैं, ठीक है ना। वो हम क्यों नहीं अमल कर रहे? यार पीछे क्यों चले जाते हैं? नहीं अंकल जी, मेरी 1 मिनट मुझे मौका दे। वो हजरत उमर का कानून हम पाकिस्तान, हमारा मुल्क इस्लामी नहीं है। मैं कहता हूँ नहीं, इस्लामिक मुल्क है। साबित कर दे, चले जी साबित, चले नहीं 1 मिनट साबित कर दे, इस्लामिक कर दे, कागजों में अल्फाजों में इस्लामी है, इस्लामी है, कागजों में, जबान में, अल्फाज हम में बिल्कुल आजाद है। ये भी तसर जो है ना गलत है कि हम आप आजाद हैं, आप आजाद हैं। हाँ जी आजाद है, तो घूम रहे वो हैं। खुदा के लिए आप आजाद हैं। मतलब जो इमरान खान साहब कहते हैं आपकी कि नस्लों ये इमरान खान साहब कह रहे हैं आपको कि हम वो मियाँ का गुलाम है। वो जी उनकी आज़ादी का मकसद ये है कि अगर वो वज़ीर आज़म है तो मुल्क और हम सब आज़ाद हैं, और जब वो वज़ीर आज़म नहीं है तो कोई भी आज़ाद नहीं। आप पठान जी मैं तो पठान। आप तो इमरान खान साहब के मैं इंतहाई में पहले उसके साथ था, लेकिन जब उसको मैं जान गया हूँ ना तो अब मुकम्मल मुखालिफ हो गया हूँ। हाँ बिल्कुल। यही चीज़ है जो पब्लिक का ओपिनियन है। लेकिन जी भाई बात सुने, खान साहब की जो पॉलिसी है ना वो यहूदी एजेंडा है और कुछ भी नहीं है। ये आप भी पठान है, हम भी पठान हैं। हम आज पहली दफा मेरे साथ ऐसा हो रहा है, नहीं तो अदरवाइज मेरी बात सुने 13 साल 9 साल से वो केपी में हुकूमत कर रहे हैं। हम केपी से हैं। क्या हालत है केपी की? कल जो है हमारे सेक्रेटरीट से एक लेटर जारी हुआ है कि प्रोजेक्ट मुलाजमीन के लिए सैलरी के पैसे नहीं है। तो जब वो 1 नंबर है, वो दयानतदार है, तो केपी में क्यों तरक्की नहीं की है? जलसे किधर से हो जाते हैं? ये जलसे ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है और कुछ भी नहीं है। होते हैं देखें, हर कुछ नहीं है, नाच गाना है जलसों में। कौंसल में उसके जो खड़े हैं जो मेम्बरान, वो यूनियन कौंसल में से 200 भी ले आए तो पूरे लाहौर में ऐसे कितने है, तमाशा है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए लोग आते हैं। डेली बेस पे आपकी पॉलिसी से हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, क्योंकि बहुत तंग केपीके में उसने 9 साल हुकूमत की है। अभी यकीन जाने केपीके में जाए ना, वो हालत केपीके की है कि पिछले 70 सालों से केपीके इतना ख्वार नहीं हुआ जितना खान की हुकूमत में हुआ। जितनी करप्शन ये इन्होंने आजकल आप ये पता करेंगे सुबह में से कौन सा सुबह ज्यादा मकरूज है? ठीक है, खान साहब की वजह से केपीके ज्यादा मकरूज है। जी देखें मुल्क का हल क्या है? जी। देखें जी जी भाई सुने ये बात, एक मिनट आपको मैं IMF से भी निजात दिलाने की बात बताता हूँ। जी बताएं, बिल्कुल बताएं। ठीक है, आप मुझे बताएं कि अवाम के पास घरों में डेड इन्वेस्टमेंट गोल्ड पड़ी है, ठीक है। कितने का होगा?
200-400 अरब डॉलर का या हजारों अरब डॉलर का बताएं। बिल्कुल बहुत ज्यादा होगा, लेकिन ट्रस्ट नहीं ना कोई करता। आप अपने घर का गोल्ड देंगे, आप अपने घर का गोल्ड ये तरीकाकार होना चाहिए। अगर किसी के पास ये तरीकाकार है तो ठीक है। मेरे पास एक तरीका है गोल्ड के साथ करेंसी अटैच करने का। ये मीडिया के सामने मैं पूरे पाकिस्तान में हर इकोनॉमिस्ट जितने वजीर खजाना आए हैं किसी से भी पूछ लें, मैं चैलेंज करता हूं कि गोल्ड के साथ करेंसी अटैच करने का किसी के पास तरीका नहीं है। कैसे वो तरीका बताएं थोड़ा। नहीं, मैं वो तरीका मेरे पास ये गोल्ड पॉलिसी है। गोल्ड पॉलिसी के थ्रू अवाम घरों में से डेड इन्वेस्टमेंट गोल्ड घरों में ले आएंगे, बैंकों में जमा भी गोल्ड के थ्रू करेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट यार गोल्ड क्या है? डॉलर है। IMF मेरी बात